हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। क्या चल रहा है लाइव में? भाई दीपक चौरसिया का ब्रॉडकास्ट चल रहा है। जी हाँ, आपको पता ही है भाई, जर्नलिस्ट हैं और तीखे सवाल करना तो इनकी फितरत है। भाई इतने तीखे सवाल किए इन्होंने कृतिका मलिक, पायल मलिक और अरमान मलिक से कि कृतिका मलिक का दर्द छलक उठा दूसरी बीवी होने का। वहीं बात करें तो अरमान और पायल जो काफ़ी ट्यूनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं कृतिका अकेली अलग थलग पड़ी हुई नज़र आ रही हैं शो में। एक तरह से दीपक चौरसिया ने धो डाला। आप ये कह सकते हैं कि भाई इतनी बुरी तरह से धोया है ना तीनों को ही। और वो वाली बात होती है ना कि भिजो भिजो के मारना और फिर रोने भी ना देना, वो वाली हाल किया है इनका। लेकिन ये जो पूरा ब्रॉडकास्ट था उसमें जो दर्द छलका वो कृतिका मलिक का था। तो चलिए बताते हैं क्या क्या हुआ। इन्होंने ब्रॉडकास्ट शुरू किया, सभी लोग बैठे थे। तो सबसे पहले पायल मलिक को बुलाया जाता है। तो ये था कि 3-3 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि अरमान और कृतिका और आप में से मतलब अगर कोई जीत सकता है, नहीं जीत सकता है तो कौन जीत सकता है? फिर वो कहते हैं नहीं आप छोड़िए, अरमान और कृतिका में से किसको जीतते हुए देखना चाहेंगे? तो वो कहती हैं कि अरमान जी को। तो कहते हैं कृतिका क्यों नहीं है भाई, कृतिका क्यों नहीं जीत सकती है? तो कहती हैं वो बहुत भोली है इस शो के लिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा ना तेज़ तरार इंसान होना चाहिए। मैं और अरमान जी काफ़ी तेज़ हैं। तो यहाँ पे ना दीपक चौरसिया बात पकड़ लेते हुए कहते हैं नहीं आप जो हैं कृतिका को भोली नहीं कह सकते। अगर वो भोली होती तो आप लोगों की ज़िंदगी में आती ही नहीं, तुम्हारी ये स्थिति होती ही नहीं। भाई पायल का यहाँ मुँह उतर जाता है, ठीक है ना, कि कब तक भोले भोले प्यार है, रिश्ता है, हम लोगों का इक्वल है सब, इन चीज़ों की आड़ में खेलोगे आप, है ना। सही कहा उन्होंने कि भोली है भोली तो वो है ही नहीं। तो यही बात बाकी सब भी जैसे होते ना इस तरह से वो करने लगे। तो फिर ना इनसे एक आध क्वेश्चन और किया गया कि अच्छा अरमान जीत गया तो आप क्या कहोगे स्टेज पे उनसे, और एक आधा क्वेश्चन और था। फिर आती है यहाँ पे कृतिका मलिक की बात, यानी गोलू जिसे बोलते हैं। तो कृतिका आती है, वो कहते हैं कि यहाँ पे दीपक चौरसिया पूछते हैं कि आपको ये कह देते हैं कि आप जीत नहीं सकती, आप क्या इतनी भोली हैं? तो कहते हैं नहीं मैं तो भोली नहीं हूँ, मैं तो यहाँ सबसे जैसे घर में आई हूँ तो सबसे बातें कर रही हूँ, ये है वो है। तो वो कहते हैं कि पायल क्यों कहती है आपको भोली की, या भोली के पीछे छिपाना चाहती है कि आप जीतने के लायक नहीं हो? कहते नहीं उसका दिल ऐसा है ना, वो मुझे भोली मानती है। तो कहते नहीं अगर उसका दिल ऐसा होता तो वो ये भी कह सकती थी कि आप जीत सकती हैं, कोई भी जीते हमें, वो ये बोल सकती थी कि कोई भी जीते मुझे अच्छा लगेगा हम में से। तो कृतिका ज़्यादा बातों को घुमा नहीं पाती, वो कह देती है कि हाँ मैं उससे कहूँगी कि वो ऐसा ना बोले। फिर अरमान की बारी आती है। अरमान से तो सीधा ये पूछ लेते हैं कि भाई हम तो एक को नहीं संभाल पाते, आप दो को कैसे संभाल रहे हैं? और जिस तरह से अरमान फिर घुमा फिरा के जवाब दे रहे होते हैं तो दीपक चौरसिया कहते हैं कि फंस रहे हैं आप, कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो कहते हैं कि चलिए आज ही सब कुछ खोल देंगे तो आगे के लिए क्या रखेंगे। फिर ये ब्रॉडकास्ट यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ जो वाट लगाई गई है ये इन तीनों की लगाई गई है, और मुझे लग रहा है दीपक चौरसिया वो घर में इसीलिए ही भेजा है। कहते हैं कि इन तीनों में एक ना एक दिन तो लड़ाई करवा ही दूंगा असली वाली।